भाजपा के संगठन पर्व के अंतर्गत आज बड़ी संख्या में वरिष्ठ चिकित्सकों एवं अधिकारियों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनका स्वागत करते हुए सभी राष्ट्रवादी ताकतों के मोदी जी के समर्थन में एक साथ आगे आने का आह्वान किया। भाजपा मुख्यालय में विशिष्ट जनसंपर्क के तहत हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ने सभी लोगों को मिस्ड कॉल से सदस्य बनाया और पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि अपने अपने क्षेत्र के ऐसे विशेषज्ञों का हमारे साथ आना पार्टी की विचारधारा को अधिक बल देने का काम करेगा। लक्ष्य में 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को जोड़ने का है। 25 सितंबर तक हमारी संस्था 50% हमारा लक्ष्य 30 लाख से ऊपर का है, उस संख्या तक पहुंचे। इस दिशा में हम लोग प्रयास हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और खास तौर पर मोदी जी का जन्मदिवस 17 तारीख के बाद 18 से लेकर 24 तक प्रत्येक मंडलों पर हमारी स्वच्छता के कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके साथ साथ 25 तारीख को दीनदयाल जी की जयंती के दिन प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक घर पर जाकर हम पार्टी की सदस्यता के अभियान को बढ़ाएंगे। भाजपा की सदस्यता लेने वाले वरिष्ठ चिकित्सकों एवं अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। बहुत सारी बातें जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं और अगर हम सामान्य नागरिक के रूप में अगर किसी से बोलें तो वो इसको सुनता नहीं है। तो मुझे ये लगा कि भाजपा की मेंबरशिप लेके मैं उस बारे में जो चीज़ें लोगों को अच्छी नहीं लगती और हमें अच्छी नहीं लगती उसके बारे में जो है अध्यक्ष जी से और सरकार से अपनी बातें रख सकूं। नगर निगम संशोधन विधेयक को लेकर गठित प्रवर समिति की आज पहली बैठक हुई। 7 सदस्य समिति की यह बैठक संसदीय एवं कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई, जबकि विपक्ष के 2 सदस्य ममता राकेश व धारचूला से विधायक हरीश धामी शामिल नहीं हो पाए। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि जिन पहलुओं को लेकर समिति का गठन हुआ है उसमें सदस्य अपने सुझाव दे रहे हैं और अब अगली बैठक 24 सितंबर यानी मंगलवार को होगी। गैरसैंण में विधानसभा सत्र हुआ था और वहाँ प्रवर समिति के गठन के बारे में बातचीत हुई थी। आज यहाँ अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बैठक प्रवर समिति की हमने की है और निश्चित रूप से हमारे सम्मानित साथियों के द्वारा जो जिज्ञासाएं व्यक्त की गई उसके संदर्भ में जो हमारे उपस्थित अधिकारीगण थे उन्होंने बताया। और अभी चूँकि ये हमारी पहली बैठक थी और इस बैठक के बाद फिर दोबारे हम लोग 24 तारीख को यानी 24 तारीख दिन मंगलवार 11:30 बजे फिर हम बैठ रहे हैं। जो जिज्ञासाएं या जो जानकारियां हमारे सम्मानित सदस्यों ने यहाँ पे उठाई हैं तो उसके लिए फिर हम लोग 24 तारीख को बैठ रहे हैं। नगर निगम देहरादून के विभिन्न वार्डों से शुल्क एकत्रीकरण का कार्य महिला स्वयं सहायता समूह से कराने का निर्णय लिया है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि महिला स्वयं सहायता समूह को नगर निगम के 38 वार्डों से कूड़ा एकत्रीकरण का शुल्क वसूलने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सभी महिला समूह को वार्डों का आवंटन कर दिया गया है। वहीं समूह की महिलाओं को शुल्क वसूलने पर कमीशन दिया जाएगा। जो प्राप्त आवेदन थे उनकी कमेटी द्वारा स्क्रूटनी कर उनको वार्ड अलॉट किए गए हैं। इस प्रक्रिया में 38 वार्ड महिला समूहों को अलॉट कर दिए गए हैं। शेष 9 वार्ड के लिए पुनः ईवाई निकालने की प्रक्रिया गतिमान है। इन महिलाओं को उनका कार्य समझा दिया गया है, रसीद बुक दे दी गई हैं। अभी उनके द्वारा फील्ड में जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है और इस माह से ही यूजर चार्ज का कलेक्शन का कार्य उनके द्वारा प्रारंभ कर दिया जाएगा। गदरपुर में आज भारतीय सिख संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सलविंदर सिंह कलसी ने कल रुद्रपुर में रात को सब इंस्पेक्टर संदीप पिलखवाल द्वारा सिख युवक से दुर्व्यवहार पर सिख समुदाय ने कड़ा रोष जताया है। सलविंदर सिंह कलसी ने बताया कि युवक अपने साथी के साथ जिम करने के बाद घर जा रहा था, तभी सब इंस्पेक्टर ने युवक के धार्मिक प्रतीक चिन्ह को पकड़कर उसके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसका भारतीय सिख संगठन कड़ा विरोध करता है और इस मामले की जांच के लिए एसएसपी उधम सिंह नगर व अल्पसंख्यक आयोग से भी शिकायत करेगा। कहीं बाइक की चाबी निकालने पर इनका विवाद हुआ है। बाइक की चाबी वो छीनना चाहते थे
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका अगर कोई है तो आप जो बनती कार्रवाई, वहाँ पब्लिक भी इकट्ठी होगी, उन्होंने कहा कि जो कानूनी कार्रवाई आप वो करें, लेकिन इसके साथ मारपीट या हाथापाई क्यों कर रहे हैं आप, उसके गले से जिस प्रकार या कड़े से पकड़ रखा था, तो वो कहीं ना कहीं गलत था। लेकिन वो जो संदीप है, जो चौकी इंचार्ज है, इसका पुराना विवादों का नाता रहा है, तो वो अपनी उसी शैली में काम कर रहा था, उसको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और जिस प्रकार से उसने कड़े को पकड़ा, कड़ा भी 5 ककारों में, जैसे आपने बताया, तो गुरु महाराज के दिए 5 ककारों में से एक कड़ा है, और उसको पकड़कर उसने उसको काबू किया हुआ था। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत है, सिख नियमों के अनुसार भी गलत है। जनपद उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी, जिसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, हर साल यहाँ लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं और यहाँ की खूबसूरती का दीदार करते हैं। पर आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पैदा होने वाले सेब की, जिसका इंतज़ार लोगों को साल भर रहता है। यहाँ का सेब जितना स्वादिष्ट है, उससे भी अधिक यह औषधीय गुणों से भरपूर है। 16 सितंबर से भगवान का आशीर्वाद लेकर यहाँ के काश्तकार विधिवत इसको पेड़ों से तोड़ना शुरू कर देते हैं और ग्रेडिंग कर मंडियों में भेजना शुरू करते हैं। राजमा हो गया, आलू हो गया, ये सेब सारी विल्सन वैरायटी है। यहाँ पे बहुत पहले विल्सन आया था, उसका ससुराल था यहाँ से, तो उसी नाम से सेब फेमस होगा, विल्सन वैरायटी के नाम से। इसको हम डेलिशल्स भी बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे काश्तकार भी आते हैं सेब की। यहाँ पे पैदावार बहुत ज़्यादा है सेब की, तो काश्तकार आते हैं, अपना रेट पता करके यहाँ से जाते हैं, फिर सेब लेके यहाँ से जाते हैं। सेब के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और जो हमारी जो अब सेब की फसल अभी तैयार हो चुकी है, और हम लोग सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारा जो सेब की जो ब्रांडिंग है वो हर्षिल के नाम से ही मार्केट में पहुँचे, और हमें जो इसका निर्धारित मूल्य अभी तक तय नहीं हुआ है, सरकार से मैं गुजारिश करूंगा उसका निर्धारित मूल्य हमें समय से पहले किया जाए, ताकि काश्तकार अभी आस लगा के बैठे हैं कि सरकार कुछ हमारे लिए कुछ अच्छा पैकेज देगी। जब हमने इसका टेस्ट कराया और लाइब्रेरी में गया, तो इसमें जो है कई प्रकार के ऐसे गुण निकले जो कहीं दवाइयों से भी नहीं मिल सकते हैं। इसकी इतनी जो है स्वस्थता और पवित्रता भी है। जो गंगा जी के गोद में बसा हुआ हर्षिल है, पूरी दुनिया के लोग हर्षिल भी आते हैं, और हर्षिल के सेब के लिए जो है लोग तड़पते हैं कि कैसे जो है हर्षिल का सेब मिले। और हर्षिल का सेब अगर किसी गाड़ी में एक सेब रखा हुआ है तो पूरी जो है सेंट की तरह काम करता है, कि पूरा अलग पहचान है कि हर्षिल का सेब। उत्तर प्रदेश के पवित्र राम मंदिर में दरिंदगी की सारी हद पार करते हुए सामूहिक बलात्कार किया गया। बताया जा रहा है कि पीड़िता राम मंदिर में साफ सफाई का काम करती थी। इंसाफ के लिए आज धर्मनगरी हरिद्वार में भी सुलग उठी है। आज हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने दलित समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया है कि राम मंदिर में 20 वर्षीय युवती जो कि सफाई का काम करती है, 9 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया है, जिसको सामने लाने के लिए दलित समाज लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है। कि डबल इंजन की सरकार, कहने को डबल इंजन की सरकार है, लेकिन दलितों पर, मजलूमों पर, मूल निवासियों पर लगातार जो है हमारी बहू बहन बेटियों के साथ जो है लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। चाहे मनीषा वाल्मीकि का जो है केस रहा हो, चाहे जो है यहाँ पर हमारे पास ही रुड़की के पास जो है अभी एक गांव में जो है बहादुरपुर सैनी गांव में जो है हमारी एक बेटी को जो है उसके साथ बलात्कार करके और उसको जो है मौत के घाट उतार दिया गया। उसमें आज भी जो है जो आतंकी है, जो बलात्कारी है, और उसको भी फरार है, और बीजेपी के लोग बाग जो झाड़ू लगाने वाली जो लड़की थी, तो सबकी महिला, अगर हम कोई भी महिला किसी भी समाज की, सबका मान सम्मान होना चाहिए। हम तो ये कह रहे थे, तो खैर ये भी कायदे अंगड़ाई है, और किसी दिन ऐसा भी होगा, समाज ज़्यादा जागरूक होगा, निर्णय लेने का